नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि चित्र वर्णन क्या होता है, इसको लिखने का उद्देश्य क्या है और चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम परीक्षा में पूरे 5 अंक हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं चित्र वर्णन के बारे में। तो आइए बच्चों, जानते हैं चित्र वर्णन के बारे में। अब चित्र वर्णन कहते किसे हैं? तो बच्चों, किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन अपने आप में एक रचनात्मक कार्य है। किसी भी चित्र को देखकर सभी के मन में भिन्न भिन्न विचार पैदा होते हैं। किसी भी चित्र का वर्णन अपनी कल्पना तथा सोच के आधार पर करना हर किसी की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति यानी बच्चों आदत। जैसे एक रस्सी को देखकर किसी को सांप का भ्रम होता है, तो कोई उसे कपड़े सुखाने वाली रस्सी समझता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी अपनी कल्पना के आधार पर यानी अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने विचार प्रकट करता है। आगे जानते हैं बच्चों कि चित्र वर्णन का उद्देश्य क्या है, यानी क्यों करवाया जाता है चित्र वर्णन। तो उनमें प्रत्येक वस्तु को ध्यान से देखने की प्रवृत्ति का विकास करना। प्रवृत्ति यानी आदत, यानी जिससे कि बच्चे जो है वो चीज को ध्यान से देखें और उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकें। प्रत्येक वस्तु का विवरण सरल शब्दों में करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, अपनी कल्पना से चित्र में प्रस्तुत गतिविधियों को समझकर वर्णित करने की क्षमता भी उनमें उत्पन्न करना। अब आगे जानते हैं बच्चों कि चित्र वर्णन हेतु महत्वपूर्ण बातें, यानी चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु है हमारा, चित्र वर्णन में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए, यानी बेकार की बातें उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। चित्र वर्णन के लिए निर्धारित शब्दों को ध्यान में रखकर ही उनका वर्णन करना चाहिए। चित्र वर्णन में क्रमबद्ध विवरण ही होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावी होनी चाहिए। चित्र वर्णन करते समय प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए बच्चों जो पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे तथा अंतिम वाक्य प्रभावशाली होना चाहिए। फिर आगे चित्र में दिखाई दे रहे व्यक्तियों के हाव भाव, सुख दुख या दिखाई दे रही चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख अपनी कल्पना के अनुसार करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि चित्र वर्णन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आप चित्र को देख रहे हैं, यह चित्र किसका है? दीपावली का है। दीपावली त्योहार का है। इस चित्र में सभी लोग खुश हैं। कुछ लोग दिए से घर को सजा रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। बच्चे खुशी से फुलझड़ी जला रहे हैं तथा एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। पूरा वातावरण दीपों की रोशनी से जगमगा रहा है। तो बच्चों, ये तो था हमारा उदाहरण, है ना, जो मैंने आपको बताया, और बाकी जो अभ्यास कार्य है आप उसे आगे जरूर करेंगे। उसके बाद बच्चों, मुझे विश्वास है कि चित्र वर्णन करते समय आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए बच्चों, अब तैयार हो जाइए कॉपी और पेंसिल लेकर। अब है आपके अभ्यास की बारी। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।